किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। देखिए, बजरंग दल हमेशा नफरत की बात करता है और मोहम्मद दीपक ने साबित कर दिखाया कि देश इंसानियत से चलता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और जो दीपक ने किया, दीपक इस देश का असली हीरो है, क्योंकि भाजपा जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान की बीज बो रही है, वहीं मोहम्मद दीपक आते हैं और मोहम्मद साहब के विचार जो थे, जो सत्य के रास्ते पर चलने के लिए मोहम्मद साहब बार बार प्रेरित करते थे, उसी रास्ते पर दीपक चला और देश के लिए आज मिसाल बन गया है। देश के तमाम हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और मोहम्मद दीपक के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि ये नफरती जो संगठन है इन लोगों की बैंड बच सके। तो खाली हिंदुओं को एक होना चाहिए, मुसलमानों को एक नहीं, मुसलमानों को भी एक होना चाहिए। आप सुनेंगे। देखिए, भाजपा की मीडिया जिस प्रकार से अड्डे पर बैठ कर जहर बोने का काम करती है, ऐसे ही कुछ लोग पीछे भी होकर जहर बोने का काम करते हैं। जब तक इस देश का हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आगड़ा सब एक साथ होकर इंसानियत का पैगाम नहीं देगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हर घर से जब तक मोहम्मद दीपक नहीं निकलेगा, तब तक इस देश में अमन और शांति नहीं आएगी। जब तक हर घर से अरबाज शुक्ला नहीं निकलेगा, तब तक अमन और शांति नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि देश के अंदर वो जो दीपक है वो इस्लाम कबूल कर ले? नहीं, इस्लाम कबूल करने की बात नहीं हुई। आप बताइए कि जिस आदमी ने इस्लाम की बात की वो इस्लाम कबूल कर लिया, जो मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्तों पर चल दे वो इस्लाम कबूल कर लिया, जो कुरान के बताए हुए रास्तों पर चल देता है वो इस्लाम कबूल कर लेता है, जो मुसलमान गीता और रामचरितमानस के बताए हुए रास्तों पर चलता है वो हिंदू हो जाता है। तो आप हिंदू नहीं है, आप भी इस्लाम मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे आपके सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। क्या दीपक डर जाएगा बजरंग दल के लोगों से? दीपक डर ही नहीं सकता है। चिराग देख के मचल रही थी हवा, न जाने क्यों बड़ी तेज चल रही थी हवा चाहे जितना तेज चल ले, लेकिन दीपक की रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकती है। आखिर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। देखिए, एफआईआर तो किसी भी मामले पर दर्ज हो सकती है। एफआईआर से दीपक डरने वाला नहीं है। और जब आंधी चलती है तो दीपक भले ही अपना लौ उस साइड कर दे, लेकिन दीपक बुझता नहीं है। और जो ज्यादा फड़फड़ाते हैं वो लोग जल्दी बुझ जाते हैं। जैसे ऐसे जी के नाम पे कलंक है, ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज ऐसा कह ही नहीं सकता है, वो ब्राह्मण समाज के हो ही नहीं सकते। वो भाजपा और आरएसएस के तथाकथित प्रयोगशाला में पढ़ने वाले लोग हैं, जो दीपक को गैर हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भाजपा के ही लोग थे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान को भी सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि हिंदू होने का प्रमाण दिखाओ। वही लोग हैं जो आज मोहम्मद दीपक से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। वो तो जाकर कह रहे हैं कि दीपक नकली हिंदू मुर्दाबाद, ये नारे लग रहे हैं उसके घर के बाहर। देखिए, नकली हिंदू असली हिंदू का सर्टिफिकेट ये बजरंग दल और आरएसएस का ही लोग देता है। अगर इंसानियत के नाते देखा जाए, अगर भगवान राम भी आके कह देना कि दीपक ने बहुत अच्छा किया है, तो ये लोग भगवान पर भी सवाल उठा देंगे। तो इन लोगों का भैया, ये लोग ना 3 में है ना 13 में है, इन लोगों की बात की हिम्मत। बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। आरएसएस को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग ऐसे आने वाले भी समय पर करेंगे। जब गांधी जी को मारा गया था तो बजरंग दल को भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बजरंग बली के उसूलों पर नहीं चलते हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ से इस तरीके के खबर आते हुए क्या लग रहा है कि देश के अंदर क्या मैसेज? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि जिस प्रकार से, उस प्रकार से वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो देव की बात ना करके दानव की बात करते हैं। वो देवभूमि क्यों बना? क्योंकि जब जब इस देश में दानव की प्रजातियां बढ़ने लगी, तब देव को जन्म लेना पड़ा। जब जब हो धर्म पर हानि, बाढ़ें, असुर महाअभिमानी, तब तब भगवान आए हैं। और मुझे लगता है कि उस चच्चा को बचाने के लिए साक्षात भगवान ने मोहम्मद दीपक को प्रेरित किया कि जाइए इस अब्दुल को बचाइए। इसलिए लोग कह रहे राहुल गांधी भी नहीं बचा पाएंगे दीपक को, जब तक छिपना छिप लो। देखिए, दीपक को भगवान राम बचा रहे हैं, दीपक को भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। और जिसका रक्षक राम और कृष्ण हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? एफआईआर हो गई है उस पे। एफआईआर तो आपके ऊपर भी हो जाएगी, तो इसका मतलब आप देश निकाला हो जाएगा आपका। आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ था, तो इसका मतलब आपको जिला बदल देश बदल कर दिया गया था। मुझे एक सवाल मेरा भी है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी शुरू से भटकाती हुई आ रही है? अभी एक फाइल लीक हुई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भड़काया जा रहा है? देखिए, भाजपा का काम है हर मुद्दे को ढकने के लिए एक नया मुद्दा लाया जाता है, और हर मुद्दों से हटने के लिए
हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाया जाता है, आपको क्या क्योंकि लगता इस देश के हिंदुओं को भाजपा जब से आई है 2014 में तब से बेवकूफ़ बना रही है, और जब तक इस देश का हिंदू नहीं समझेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप दीपक के साथ हैं? मैं दीपक के साथ हूं और मैं ऐसे तमाम दीपक के साथ रहूंगा जो इंसानियत के रास्तों पर चलने का काम की करेगा। जान को खतरा है। नहीं, दीपक की जान को खतरा रहेगा तो हम लोग उसके साथ हैं ना, हम लोग उसके साथ हैं, हमारे इष्ट देवता उनके साथ हैं। हम लोग रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दीपक को अदम्य साहस से इच्छा शक्ति दे। खड़े होकर उनके साथ है हैं? तो उत्तराखंड में होना चाहिए अभी आपको। मैडम एक चीज़ बताएं, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। तो दीपक से जितने भी उन लोग आए थे, किसी भी संगठन के रहे हों, वो लोग अगर एक एक बार मतलब दोनों आमने सामने हो जाएं तो कौन सच्चा बजरंगबली के साथ में है और कौन नरेंद्र मोदी के साथ में, सब कुछ साफ साफ पता चले। नाम लेने में जवान नहीं, बजरंग दल का नाम लेने में मुझे कुछ कोई परहेज नहीं है। वो भाजपा के लोग हैं, बजरंगबली के लोग नहीं हैं। लेकिन जान को खतरा बता रहे हैं तो देखिए जान को बिल्कुल, क्योंकि वो लोग उग्रवादी होते हैं, वो लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनकी जान को खतरा है। तो पुलिस प्रशासन को उनकी हिफाजत करनी चाहिए और देश के तमाम आवाम को दीपक के साथ होना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग चाचा की भी तो गलती है ना, वो अल्लाह नाम रख लेते, वो मोहम्मद नाम रख लेते, दुकान का बाबा क्यों नाम रखा उन्होंने? नहीं, तो बाबा तो बहुत बाबा हो सकते हैं। बाबा हम लोग तो कहते हैं भोले बाबा। अब हो सकता है कि मौलाना जी भोले बाबा से प्रेम करते हों। हम लोग गांव में कहते हैं पीपल के पेड़ को कि बरुआ बाबा। अब हो सकता है कि उस बाबा से वो प्रेम करते हों। जरूरी नहीं कि वो मुसलमान कोई और बाबा का एंगल दिया हो सकता है कि हमारा भी एंगल दिया हो। देखिए मानस में हमारे लिखा है, मैं बता दूं, अरे सुनिए भाई, सुनिए पहले, मानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसने उस बाबा को मुल्ला जी की तरह देखा उसे वो मौलाना वाला बाबा दिखा, जिसने हमारी दृष्टि से देखा उसे वो भगवान वाला बाबा दिखा, जिसने दूसरी दृष्टि से, तो वही जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। तो यही तो समझाने के लिए गए थे कि भाई आप मौलाना नाम रख लीजिए, हाफिज नाम रखिए, आपने बाबा क्यों रखा? देखिए ये देश 1947 में आज़ाद हो गया था, 2014 में आज़ाद नहीं हुआ। तो और इस देश में संविधान भी लागू है। तो कोई बाबा रखेगा, आजी रखेगा, फूफा रखेगा, नाना रखेगा, चाचा रखेगा, दामाद रखेगा, ससुर रखेगा, आप तय करेंगे, ये आप तय करेंगे। आपका नाम आसिफ है तो मैं कह दूं कि आप अपना नाम बदल लीजिए, अतुल रख दीजिए, तो अतुल रखेंगे? आप कहेंगे नहीं। यही बात तो कह रहे हैं, चाचा को समझा रहे हैं, कैसे हैं आप? देखिए मुसलमानों की चूड़ी टाइट करना भाजपा की अदा है, और जो इसे देश हित का विकास समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो आप भी तो गधे ही लग रहे हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, दीपक के खिलाफ बोल रहे हैं, दीपक के समर्थन में बोल रहे हैं। नहीं तो इस देश, देखिए मैं फिर केंद्र सरकार से, डबल इंजन की सरकार से कह रहा हूं कि इस देश के तमाम मुसलमानों को चुन चुन के पारथकीकरण करो और पाकिस्तान भेज दो, तब तो ये मौलाना खुश हो जाएगा ना। पहले तो माफी मांगिए। काहे बात की माफी? बजरंग दल के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, बजरंग, मैं कार्यकर्ताओं का किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। जो गलत करेगा अनुराग ओझा उसका विरोध कैसे करेगा। गलत करा वो साबित कीजिए आप। आप बताइए कि आप क्यों जाएंगे किसी की दुकान? अरे मैं फिर, आप मुझे जानते नहीं कर रहे हैं भाई उसको। तो हिंदुओं को इकट्ठा कीजिए, तो मुसलमानों को परेशान करेंगे, मुसलमानों को परेशान करेंगे, मुसलमानों को परेशान करोगे। शर्म तो आपको आनी चाहिए जो आप मुसलमान होके, एक मुसलमान पीटा जा रहा है और आप उसके विरोध में हैं। दीपक मुसलमान है। वो चाचा तो मुसलमान था ना। दीपक तो सनातनी शेर है, वो तो सनातनी शेर है। सनातनी शेर को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? ढोंगी है दीपक। ढोंगी तो आप हैं, पाखंडी आप हैं, जाहिल आप हैं, गंवार आप हैं, बेशर्म आप हैं, नीच आप हैं, घुसखोर आप हैं, भ्रष्टाचारी आप हैं, भाजपा के दलाल पत्रकार आप हैं। बजरंग दल वाले इलाज कर देंगे सर आपका। देखिए मेरा इलाज वो क्यों करेंगे? उनको अगर इलाज करना है तो लिस्टिन फाइल में जिसका नाम आया है उसका इलाज करें, मेरे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है।